ईरान के सरकारी मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से ईरान ने अमेरिका का जो 15 पॉइंट का सीज फायर का स्टेटमेंट था उसको रिजेक्ट कर दिया है, जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू वहाँ पे भेजा था। तो अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले टाइम में क्या ईरान अमेरिका के शर्तों पे समझौता करेगा। ईरान जहाँ इस चीज़ को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ ईरान के किसी भी सीनियर ऑफिशियल से कोई बातचीत नहीं चल रही है। ट्रंप खुद से बात कर रहे हैं और उनका खुद का अपना स्टेटमेंट है, ऐसा ईरान की सरकारी मीडिया रिपोर्ट कर रही है। सीज फायर के रिजेक्शन के बाद में क्रूड ऑयल में जबरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल फिर से $100 के ऊपर ट्रेड हो रहा है साथियों। इसके कारण डॉलर में टेम्पररी उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और आने वाले टाइम में इंडिया के लिए ये गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है ईरान ने, जहां से इंडिया के पास ऑयल, गैस और फर्टिलाइजर्स का शिपमेंट आता है। ईरान पार्शली कुछ शिपमेंट को वहाँ से रिलीज कर रहा है, लेकिन जिससे पूरा का पूरा रिलीफ इंडिया और एशिया की कंट्री को नहीं मिलने वाला है। ईरान कह रहा है अगर वो सीज फायर रोकेगा तो सीज फायर ने वो पूरा युद्ध का विराम चाहता है, लेकिन वो अपने शर्तों पे पूरा करना चाहता है। तो क्या अमेरिका इस ईरान के शर्तों को मानेगा? साथ के साथ जो बड़े वॉर के एक्सपर्ट है और इकोनॉमिस्ट है, उनका कहना है कि अमेरिका टाइम बाय कर रहा है और कुछ समय बाद अमेरिका खार्ग के ऊपर कब्जा करने के लिए वहां अपना मिलिट्री फोर्स भी उतार सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो और लॉन्ग टर्म के लिए और सस्टेन कर जाएगा, जिससे क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ के साथ अगर बात करें रसिया और यूक्रेन की, तो यूक्रेन ने 400 ड्रोन से एक बार में ही रशिया के ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि यूक्रेन चाहता है कि रसिया जिस तरह से महंगे दामों पे ऑयल, गैस और अदर एसेंशियल कमोडिटी को बेच करके फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा है, वो नहीं चाहता ऐसा हो। लेकिन रशिया का क्लेम है उसने उन 400 ड्रोनों को उसने नाकाम कर दिया है। तो आने वाले टाइम में रशिया के साथ साथ यूक्रेन का वॉर और ईरान, इजराइल, अमेरिका का वॉर, साथ में ताइवान को जिस तरह से चाइना ने घेर रखा है उसका वॉर से जियोपॉलिटिकल टेंशन और भी बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण लगातार क्रूड ऑयल के भाव बढ़ रहे हैं। अगर मैं अभी प्राइजेस की बात करूं तो सिल्वर और गोल्ड में हल्की वहाँ पे गिरावट है। सिल्वर जहाँ $71 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहीं गोल्ड 4535 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आज मार्केट बंद है, तो इसका इम्पैक्ट आज तो कुछ नहीं देखने को मिलेगा इंडिया के मार्केट में, लेकिन कल जब मार्केट ओपन होगा और सीज फायर पूरी तरह से नहीं होगा या युद्ध खत्म होता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाएगा, जिस पर कोई एग्रीमेंट नहीं बनेगा, तो यहाँ पे प्राइजेज में, क्रूड ऑयल की प्राइजेज में तेजी देखने को मिलेगी और मार्केट फिर से यहाँ पे दबाव में देखने को मिल सकता है। आपका दोस्तों इस पर क्या ख्याल है, कमेंट करके बताइए। थैंक यू।